चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक नाउन नंबर। दोस्तों नाउन नंबर की बात करें तो दोस्तों नाउन नंबर हमारे होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहला सिंगुलर नाउन, उसके बाद प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है दोस्तों जब नाउन सिंगल हो, सिर्फ अकेला नाउन हो तो उसे सिंगुलर बोलते हैं। कि जब एक से ज्यादा नाउन बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं प्लूरल नाउन। कैसे? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो मैंने आपको बताया कि जब नाउन सिर्फ एक हो, ओनली वन, तो उसे बोलते हैं सिंगुलर। जैसे आपके पास एक पेन है, एक गाड़ी है ना, एक मकान है, ठीक है, तो सिंगुलर। लेकिन जब आपके एक से ज़्यादा हो जाए, 2 पेन हो जाए, 3 पेन हो जाए, 10 पेन हो जाए, है ना? एक से ज़्यादा होना चाहिए बस, मोर देन 1, तब उसको हम बोलते हैं प्लूरल नाउन। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। सिंगुलर समझ में आ गया, प्लूरल समझ में आ गया। आगे बढ़े तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, देखिए नाउन नंबर के अंदर सिंगुलर, प्लूरल बहुत कम आपसे कोई पूछेगा, कोई नहीं पूछा, सबको पता है। मेन जो खेल है इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर, खेल ये है कि सिंगुलर से प्लूरल में बदलना, सिंगुलर से प्लूरल में बदलना ही मेन नाउन नंबर चैप्टर का कोर बोल सकते हैं। मेन नाउन चैप्टर का जो पढ़ने का मकसद है, जो उसका एम है वो है कि हम सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदलें। उसके जो कुछ रूल होते हैं, चलिए वो सीखते हैं। ठीक है, कुछ भी रटने की चीज नहीं है, आराम से समझिए। ये क्लास देखने के बाद नाउन नंबर आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्लूरल फॉर्मेशन रूल कि भैया प्लूरल बदलने के लिए क्या क्या इसके रूल होते हैं। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या कि सिंगुलर से प्लूरल में बदलना है तो बस सिंगुलर वाले नाउन के पीछे एस लगा दो, एस चिपका दो, वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि पेंसिल है तो पेंसिल्स कर दो, काउ का काउस, हाउस का हाउसेस, डॉग का डॉग्स, ऐसे करके। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो बहुत क्लियर हो गया होगा अच्छे से आपको। सिंपल है, एस लगा दो, बन जाएगा। आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 2 की बात करें कि कुछ नाउन होंगे जिनके पीछे अगर आपको एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड ये लेटर मिल जाए तो भैया कुछ नहीं करना, आपको एस मत लगा देना, वहां आपको लगाना है ई एस। क्या लगाना है आपको? वहां भैया आपको लगाना है ई एस। जैसे देखिए बस, बस के आखिरी में क्या एस है, तो अब पीछे एस है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे, बसेस। डिश है तो डिशेज, ब्रांच है तो ब्रांचेस। तो अब आपको ये लेटर ध्यान रखने के, अगर ये लेटर है तो भैया ई एस लगाना, एस मत लगा देना वरना गलत हो जाएगा। आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो वाइल प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी एच इज लाइक कि होता है क्या दोस्तों, कभी कभी कुछ शब्द होते हैं जिनके आखिरी में सी एच है। अब आखिरी में सी एच है तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे यहाँ लिखा है ये, पता ही इसे आप क्या पढ़ेंगे? मैं गारंटी देता हूँ कि ज्यादातर लोगों ने से क्या पढ़ा होगा, ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा मोनार्च। क्या पढ़ा होगा? मोनार्च। और अगर दोस्तों अगर आपने मोनार्च पढ़ा भी है तो कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है भाई। सी एच है तो सी एच का मतलब क्या होता है, तो मोनार्ची पढ़ेंगे, है ना, हम पेट्रियार्ची पढ़ेंगे। लेकिन होता क्या दोस्तों, इंग्लिश ने यही गेम चेंज कर दिया कि कभी कभार सी एच की प्रोनाउंसिएशन चा की जगह का हो जाएगी। क्या? चा की जगह का। क्योंकि ये मोनार्च नहीं मोनार्क है, ये पेट्रियार्च नहीं पेट्रियार्क है ना। तो अब हुआ क्या, जब चा की प्रोनाउंसिएशन का हो जाए, की हो जाए, तब आपको उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है? सिंपल सिंपल एस का प्रयोग करना है, सिंपल सिंपल एस लगाना है। जैसे मोनार्क है तो मोनार्क्स, पेट्रियार्क है तो पेट्रियार्क्स, है ना, मैट्रियार्क है तो मैट्रियार्क्स, है ना, ऐसे स्टमक है तो स्टमक्स। सही में आया आपको? जब चा की प्रोनाउंसिएशन का हो तो एस लगाना। क्लियर हुआ पॉइंट नंबर 3? आगे बढ़ जाए। पॉइंट नंबर 4 की बात करें दोस्तों, देखिए नाउन एंडिंग इन वाई। जब कोई नाउन जिसके आखिरी में वाई हो तब आपको क्या करना है? तब अगर आपके नाउन के आखिरी में वाई मिल गया तो थोड़ा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए। क्यों? क्योंकि आगे के 2 पॉइंट समझ लीजिए कि अगर आपको आखिरी में वाई मिल गया तो काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। अब आपको वाई से पहले के लेटर देखने हैं। अगर वाई के पहले के लेटर आपके कॉन्सोनेंट है, अब कॉन्सोनेंट और वाउल्स क्या होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो फटाफट इस सीरीज की पहली वीडियो देख डालिए जहां मैंने आपको इंग्लिश का बेसिक बताया था। तो वहां आपको नाउन के ये कॉन्सोनेंट और वाउल समझ में आ जाएंगे, है ना। अब बात करते हैं, देखिए अगर वाई से पहले आपको जो लेटर मिल रहे हैं वो कॉन्सोनेंट है तो आपको प्लूरल बनाने के लिए सिंपल सिंपल आई ई एस लगा देना। क्या लगा देना? आई ई एस। लेकिन अगर वाई से पहले वाउल मिल गए, वाउल हमारे होते कितने? 5 होते हैं, है ना। अब कौन से होते हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप पहली क्लास में देख लीजिए, ठीक है। तो वाई से पहले अगर आपको वाउल मिल गए, चलो बता देता हूँ, ठीक है। 5 कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। अगर इनमें से कोई मिल गया तो आप क्या लगाना है? प्लूरल बनाने के लिए एस लगाना है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए स्टोरी। अब स्टोरी के आखिरी में आपने देखा वाई, अब वाई देख लिया तो तुरंत एस या ई एस में लगाना लगना। पहले वाई से पहले देखो क्या है, वाई से पहले आर है, आर हमारा कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ पे हम प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाएंगे? आई ई एस, यानी कि स्टोरीज। हॉबी का हॉबीज, आर्मी का आर्मीज, है ना, फ्लाई का फ्लाइज, बेबी का बेबीज। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखिए डंकी लिखा है, अब डंकी में आखिरी वाई तो है, देखिए वाई से पहले ई है और ई हमारा क्या होता है बेटा? वॉवल होता है। क्या होता है? वॉवल होता है। तो इसलिए डंकी सिंपल ऐसा लगा देंगे। टॉय का टॉयस, डे का डेज, जॉय का जॉयस, प्ले का प्लेस। क्लियर हुआ पॉइंट नंबर 4? आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 5 की बात करें कि जब कभी आपको सेंटेंस के आखिरी में एफ, सेंटेंस सॉरी, नाउन के आखिरी में एफ और एफ ई मिल जाए तो कुछ नहीं करना, एफ और एफ ई को लात मार के हटा देना है और उनकी जगह वी ई एस, क्या? वी ई एस को लगा देना है। जैसे कि थीफ है,
थीफ के आखिरी में एफ मिला, मुझे एफ पसंद नहीं, मैं आपको उठाऊंगा फेंक दूंगा साइड में और मैं लगा दूंगा वीईएस, थीव्स। वाइफ का वाइफ्स, नाइफ का नाइफ्स, वॉल्फ का वॉल्फ, लीफ का लीव्स। क्लियर हुआ अच्छे से? आगे बढ़ जाएं। अब आगे दोस्तों इंग्लिश ने फिर आपके सारे गेम खेल दिया। अब इंग्लिश ने भाई अपने साथ क्या गेम खेल दिया? अब इंग्लिश ने यहाँ पे कर दिया एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अनुवाद, कि कहाँ पे ये रूल फेल हो जाता है, कहाँ पे कैसे होता है। देखिए रूफ है, अब रूफ के आखिरी में आपने एफ देखा, अब आप बोलोगे अरे भैया ने बताया था कि अगर आखिरी में एफ हो तो एफ हटाएंगे, वी ई एस लगा देंगे। बताया था? हाँ बताया था, मैं मानता हूँ बताया था। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी तो बता रहा हूँ मैं, कि इन कुछ शब्दों में दोस्तों एफ हटाओगे नहीं, एफ के साथ लगाओगे एस, प्लूरल बनाने के लिए। तो रूफ का रूफ्स होगा, प्रूफ का प्रूफ्स होगा, हुफ का हुफ्स होगा। तो ये कुछ शब्द है जहाँ पे आपको एफ को हटाना नहीं है, उसके फिर डायरेक्ट एस लगा देना है प्लूरल बनाने के लिए। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश का गेम। इंग्लिश का गेम, ये खुद की सगी नहीं है तो हमारी आपकी क्या सगी होगी, है ना? पहले रूल देती है, फिर उसका एक्सेप्शन देती है, जैसे रहेगा केमिस्ट्री। आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 6 क्या थे दोस्तों? अब यहाँ देखिए, हम कुछ नाउन होंगे जहाँ पे प्लूरल बनने के लिए ईएस लगाएंगे। कब? जब वो नाउन के आखिरी में ओ हो। वो नाउन के आखिरी में ओ। अब नाउन के आखिरी में सिर्फ ओ हो नहीं, नाउन के आखिरी में ओ तो हो, लेकिन उससे पहले भी आपको देखना है क्या, कि अगर आखिरी में ओ है लेकिन ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। तो आप लगाएंगे ईएस। लेकिन अगर उससे पहले वाउल है तो आप लगाएंगे एस। कैसे? हीरो, हीरो के आखिरी में क्या है, ओ है, लेकिन ओ से पहले आर है, और आर हमारा कॉन्सोनेंट होता है, हमने पढ़ा था। अगर कॉन्सोनेंट होगा तो क्या लगाएंगे, ईएस। तो हीरोज, मैंगोज, जीरोस, ठीक है। लेकिन ओ है और ओ से पहले भी ओ है, और ओ हमारा क्या होता है, वाउल होता है। वाउल आ गया तो सिंपल एस लगा देंगे, कोको, कुकोस, बेम्बोस, स्टूडियोस। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े। अब यहाँ भी इंग्लिश ने क्या कर दिया, अपनी औकात दिखा दी। यहाँ भी इंग्लिश ने अपनी औकात दिखा दी। यहाँ भी आपके लिए क्या लिया गया, एक्सेप्शन। क्या लिया गया, एक्सेप्शन, कि भैया कुछ होते हैं जिनमें ये नहीं चलेगा, सिंपल एस लगाओ। फोटो का फोटोस करो, पियानो का पियानोस करो, सोलो का सोलोस करो, रेशियो का रेशियोस करो। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। अब दोस्तों कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें चाहे आप ईएस लगाओ चाहे एस लगाओ, वो सही रहेंगे। मॉस्किटो है, अब मॉस्किटो में चाहे सिंपल एस लगा दो चाहे ईएस लगा दो, मॉस्किटो, दोनों प्लूरल सही माने जाते हैं। कमांडो का कमांडो चाहे एस लगा दो चाहे ईएस लगा दो, दोनों सही माने जाते हैं। तो आपको पॉइंट नंबर 6 अच्छे से क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब पॉइंट नंबर 7 की दोस्तों बात करें तो कुछ होते हैं हमारे इरेगुलर प्लूरल, जो एस और ईएस से नहीं चलते। ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्या लिखा है, नो फिक्स रूल मस्ट बी मेमोराइज। जैसे कि मैन, अब बहुत सारे लोग होते हैं, जब उनसे बोलूं मैन का प्लूरल क्या होगा, तो कहते हैं मैन का मैंस, वुमेन का वुमेन्स। नहीं दोस्तों, मैन का होता है मैन, वुमेन का वुमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। ठीक है दोस्तों, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है। लोग समझते हैं कि चिल्ड्रन सिंगुलर है तो उसके पीछे एस लगा देते हैं कि चिल्ड्रंस। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। फूड का फीट, टूथ का टीथ, माउस का माइस। तो इसे क्या बोलते हैं, इरेगुलर प्लूरल। आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 8 की दोस्तों बात करें तो कुछ नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल उनकी दोनों फॉर्म सेम होती है। जैसे शीप का शीप ही होगा, शीप्स नहीं होगा। डियर का डियर होगा, डियर्स नहीं होगा। बहुत लोग तो शीप का शीप्स कर देते हैं। अभी आपको चाहे आप देख तो पता नहीं, हमारे चैनल पर डेली कम्युनिटी पोस्ट आती है, मतलब डेली हम लोग कुछ क्वेश्चन डालते हैं अपने चैनल पे, है ना? तो वहां पे मैंने इंग्लिश का क्वेश्चन डाला कि भैया बताओ शीप का प्लूरल क्या होगा। मैंने 4 ऑप्शन दिए, एक तो शीप ही दिया राइट वाला, और मैंने शीप दे दिया। तो भाई ज्यादातर लोगों ने शीप पे क्लिक कर रखा है, शीप से टिक कर रखा है, शीप का शीप्स होगा। तो उनको पता नहीं था ना। तो आपको मालूम चल गया, अगर आप जाएंगे उस क्वेश्चन पे तो आपको कौन सा आंसर टिक करना है, शीप का शीप। ठीक है, बाकी दोस्तों आप कम्युनिटी पोस्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के भी आते हैं, साइंस के भी आते हैं, जीके के भी आते हैं। बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं जो आपकी नॉलेज को एनहेंस करेंगे। तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो आपको ये गलती अवॉइड करनी है। ठीक है, आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो प्लूरल ऑफ फॉरेन वर्ड्स। कुछ फॉरेन वर्ड होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं, उनका प्लूरल आप कैसे बनाएंगे। रेडियस, रेडियस आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा ना, रेडियस हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो रेडियस का कभी उनको प्लूरल बनाना होगा तो रेडी। फोकस का फोकी, लॉकस का लॉकी, लॉकी नहीं लॉकी, फंगस का फंगी। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 10 की बात करें तो कुछ नाउन दिखने में तो आपको लगेंगे भैया प्लूरल है, ये होते क्या, सिंगुलर। जैसे पॉलिटिक्स, एथिक्स, न्यूज, वेजिस, फिजिक्स। इनके आखिर में एस लगाया तो लोगों को लगता है भाई ये तो प्लूरल होंगे, लेकिन होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। सेम ऐसे पॉइंट नंबर 11 कि कुछ दिखने में लगेंगे सिंगुलर लेकिन होंगे क्या, प्लूरल। जैसे पुलिस, पीपल, कैटल, इन्फेंट्री, पोल्ट्री। सही में आया आपको? आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 12 की बात करें तो कुछ नाउन दोस्तों जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वो सिंगुलर में ही यूज किया जाता है। जैसे कि फर्नीचर, सीनरी, इशू, ब्रेड, एक्सपेंडिचर। और कुछ हमेशा दोस्तों प्लूरल के अंदर ही होते हैं, जैसे कि मम्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स और एसेट्स। अब बात करें आगे पॉइंट नंबर 14 की। कुछ दोस्तों नाउन होते हैं कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड मतलब मिला के लिख दिए जाते हैं। अगर आपको उनको प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो उनके अंदर जो कंपाउंड वर्ड नाउन है तो उसमें मेन वर्ड होगा, हमें उसके पीछे लगाना है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए,
ब्रदर इन लॉ, अब ब्रदर इन लॉ के अंदर मेन क्या है, ब्रदर, भाई की बात चलती है ना, ब्रदर, तो हमें अगर इसका प्लूरल बनाना है तो एस का लाएंगे, ब्रदर्स मिलाएंगे, तो ब्रदर्स इन लॉ। मेड सर्वेंट, बात किसकी चल रही है, सर्वेंट की, तो मेड सर्वेंट। स्टेप ब्रदर है तो स्टेप ब्रदर्स। कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स इन चीफ। समझ में आया? अब बात करते हैं अपने आज के लास्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 15। फ्यू नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन द सिंगुलर एंड इन द प्लूरल। कुछ नाउन होंगे जिनका सिंगुलर में तो मीनिंग अलग होगा, लेकिन जैसे ही आप उनको प्लूरल बना देंगे उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे एयर, एयर सिंगुलर है तो हवा। जैसे ही मैंने इसको प्लूरल बनाया, एयर्स किया, तो इनने अपनी औकात दिखा दी। इन्हें कहा, ले देख मेरी औकात, पहले मैं हवा थी, अब मैं दिखावटी हो चुकी हूँ। मैनर, पहले तरीका था, अब व्यवहार हो चुका है मैनर्स। आयरन, लोहा था, अब आयरन जंजीरें हो चुका है। क्वार्टर, पहले चौथाई भाग था, मतलब एक किसी चीज का चौथाई भाग, क्वार्टर्स हुआ तो छोटे मकान हो गए, है ना। गुड़ था तो अच्छा था, गुड्स हुआ तो धातु हो गई। सही में आया आपको? दोस्तों यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हुआ, कौन सा, आपका नाउन नंबर। अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो नाउन नंबर में, तो आप कमेंट बॉक्स में अंदर पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ना। बाकी यहाँ पे हमारा नाउन चैप्टर भी पूरा फिनिश हुआ। अब दोस्तों अभी क्लास खत्म नहीं हुई, आगे बात करते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ नाइफ? नाइफ का प्लूरल क्या होगा बताइए दोस्तों। नाइफ्स होगा, नाइफ्स होगा, क्या होगा, सोच लिया? राइट आंसर दोस्तों इसका होगा नाइफ। हमने पढ़ा था, अगर आखिरी में एफ या एफ ई मिल जाए तो लात मार के साइड करेंगे और लगाएंगे वी ई एस, तो इसका आंसर क्या होगा, नाइफ, ऑप्शन नंबर बी। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। फोकस, फोकस का करेक्ट प्लूरल क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारा नाउन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने एक भी क्लास नहीं देखी तो पूरी सारी क्लास देख लीजिएगा, लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक धमाकेदार चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।